हेलो, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। माय नेम इज़ रजत शर्मा। जैसे कि आप सभी को पता है कि विंग्स एक उड़ान ने केएस और आईएएस के लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड होंगी, उसके साथ साथ हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुआ है और जिसमें मैं पॉलिटी सेक्शन लेके आऊँगा आप सभी के लिए। आज की जो वीडियो होगी जिसमें हम वेरियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे और जो मेरी वीडियोस होंगी वो बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक जाएंगी, ताकि जो बच्चे जो हैं जिनको अभी नॉलेज नहीं है, जो अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट की है, उनके दिमाग में काफ़ी सारा क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को क्वेश्चंस हम आज सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। तो इसलिए आज जो फर्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, आज इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू स्टडी, कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है पॉलिटी के लिए। देखो, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। देयर इज, ऐसा नहीं है कि टोटल डिफरेंट है, टोटल नहीं है। जो भी डिफरेंट होगा कि हाउ प्रीलिम्स इज डिफरेंट फ्रॉम मेंस एंड क्या आपको किसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो के एंड में जो आपका क्लियर हो जाएगा वो होगा कि व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन आपका जो इसके वीडियो के लास्ट में जो आपको पता लग जाएगा कि आप देखोगे कि क्या ट्रेंड एनालिसिस है। देखो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको दो चीजें पता होना बहुत जरूरी होती हैं। एक आपको उसका सिलेबस और दूसरा आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन दोनों चीजों से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि यूपीएससी और वेदर इट इज केएस, उनकी क्या डिमांड है और क्या सिलेबस है, आपको पढ़ना क्या है। ये ना हो कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। योर रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड। तो उस चीज में हम देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 2011 से 20 तक, और साथ ही साथ जो केएस 2018 का जो प्री हुआ था ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, उसको भी हम देखेंगे कि उसमें पॉलिटी सेक्शन के क्या क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, क्या वेटेज है पॉलिटी की, ऑन एन एवरेज पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एड्रेस होगा वो होगा हाउ प्रीलिम्स इज डिफरेंट फ्रॉम मेंस। कि आप देख रहे हो कि मैंने आपको बताया, आपको पता है कि देयर आर 3 स्टेजेस, वेदर इट इज केएस और आईएएस, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट। अब हम देखेंगे कि हाउ प्रीलिम्स इज डिफरेंट फ्रॉम मेंस, कि जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें हमें क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखनी होती है और मेंस के लिए क्या अप्रोच रखनी होती है, और मेंस में क्या कंपोनेंट ऐड होते हैं, कहां से हमने पढ़ना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सोर्सेज टू बी रेफर्ड, कि हमें अपनी पॉलिटी जो है उसकी तैयारी के लिए हमें किन सोर्सेज को रेफर करना है, जैसे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब नए नए तैयारी स्टार्ट करते हैं तो वो सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, और जब क्या होता है, पेपर होता है तो रिवीजन ही नहीं हो पाती अच्छे से और प्री निकलता ही नहीं। तो इसीलिए योर रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड एंड दोस लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव टू गो थ्रू, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सको। तो हम ये चीज भी आज इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट जो होगा हमारा, उसमें आप देखेंगे कि अब सब कुछ तो मैं बता दूंगा आपको कि भाई आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हाउ प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या ट्रेंड एनालिसिस है, हाउ प्रीलिम्स इज डिफरेंट फ्रॉम मेंस, क्या क्या सारा कुछ बता दूंगा मैं, क्या क्या बुक्स पढ़नी है। बट स्टार्ट कैसे करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करें, किसको पकड़ें, क्या करें, ये चीज में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। क्लियर। चलो अब करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टार्ट में बता रहा हूं कि जो पॉलिटी है उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक आ गया हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि इस पॉलिटी की रेलिवेंस नहीं है पर्सनैलिटी टेस्ट में, उसकी भी बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। अगर इवन इफ यू हैव योर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, तो फिर तो बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। तो इसलिए पॉलिटी की इवन पर्सनैलिटी टेस्ट में भी रेलिवेंस है। अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में पॉलिटी के रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, वही सिलेबस जो है वो हमारा केएस का भी सिलेबस है। जब आप सिलेबस देखोगे अपने जेकेपीएससी की साइट पे, तो वहां पे लिखा हुआ है जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, और यू कैन से दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये लिखा हुआ है। इसमें आगे सब टॉपिक लिखे हैं कि आपको
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, आपको वेरियस राइट इश्यूज के बारे में पढ़ना है, आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। अब आप कहोगे सर ठीक है हमें पता लग गया प्रीलिम्स में ये सिलेबस है, लेकिन बात ये आती है कि प्रीलिम्स में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। देखो जो हम प्रीलिम्स में जो हमें पढ़ना है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहली चीज जो आपको प्रीलिम्स में पढ़नी है वो पढ़ना है आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको मेंस में भी काम आएगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा जो आपको पढ़ना है, जो भी वेरियस लॉज और जो भी बिल्स होंगे उनको पढ़ना है। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। पहला आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, एंड देन यू हैव टू स्टडी अबाउट वेरियस लॉज एंड बिल्स। और ये जो भी लॉज होंगे, जो भी बिल्स होंगे, ये आपको करंट अफेयर से भी पता लग जाएगा, और एक साइट आती है PRS, यहां से भी आप इनको पढ़ सकते हो अबाउट वेरियस लॉज एंड बिल्स विच आर रिलेटेड टू द पॉलिटी सेक्शन। तीसरा आपको इसमें पढ़ना है दैट इज जुडिशियल वर्डिक्ट्स, कि जो भी जुडिशियल की वर्डिक्ट्स आई हैं, जैसे आपने सुना होगा राइट टू इंटरनेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दी है, तो इस तरह की जो भी आपके फंडामेंटल राइट सप्लीमेंट होते हैं या उन पे कोई भी टिप्पणी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे रिसेंटली आर्टिकल 32 इज आल्सो इन न्यूज, उसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दी। तो इस तरह की जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स जो होती हैं वो न्यूज में रहती हैं, विच आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच आर रिलेटेड टू अवर फंडामेंटल राइट्स और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन वर्डिक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो है आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, अब ये जो न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना है। अब ये जो न्यूज़पेपर जो होगा ये आपको आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। अब आप ये मत सोचो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आपको मेंस में नहीं हेल्प कर, अभी जब हम मेंस में देखेंगे कैसे ये सारे कंपोनेंट मेंस में भी हैं। क्लियर? तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो पॉलिटी का जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद जो भी लॉज और बिल्स विच आर रिलेटेड टू द पॉलिटी सेक्शन वो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ने हैं। उसके साथ साथ जो भी जुडिशियल वर्डिक्ट्स आई हैं विच आर रिलेटेड कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या विच आर कंसर्निंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर डेली लाइफ लाइक फंडामेंटल राइट्स और DPSP के रिलेटेड, तो वो भी आपको पढ़ना है। एंड देन न्यूज़पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंटली। क्लियर? ये क्लियर होगा। कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो, द हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कोई अगर आपको कोई डाउट होगा, इसके अलावा अगर इस वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि आपका अभी भी कोई डाउट अराइज हुआ है या कुछ आपके डाउट जो है अभी रह गए हैं एड्रेस करने वाले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उस डाउट को भी एड्रेस कर दूंगा। ये क्लियर हो गया कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं इस आगे आपको बताऊंगा कि कौन से रिसोर्सेज आपको जो है वो रेफर करने हैं, कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है। फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेंस है उसमें आपका सिलेबस कैसे डिवाइड है। देखो जो मेंस का सिलेबस है ना, एक पोर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमने प्रीलिम्स में सारा पढ़ा, ठीक है। दूसरा पोर्शन जो है सोशल जस्टिस, आपका सोशल जस्टिस, ठीक है। तीसरा पोर्शन आपका गवर्नेंस, ठीक है। पहला पोर्शन क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा पोर्शन क्या है आपका सोशल जस्टिस, तीसरा पोर्शन जो है गवर्नेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर तो आपको दोनों में पढ़ना ही पढ़ना है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या करना है। देखो सोशल जस्टिस जो है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो चीजें पढ़नी है। एक आपको पता होगा योजना आती है मंथली, और साथ ही साथ इसके कुरुक्षेत्र मैगजीन। इन दोनों में से आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हो, और इनमें से भी आपको सिलेक्टिवली टॉपिक करने होंगे विच आर रिलेटेड टू द सोशल जस्टिस पार्ट। तो यहां से आपका मेंस का अब हर अभी योजना इस मंथ की है या इंडियन सोसाइटी के रिलेटेड, तो आपको योजना
कुरुक्षेत्र वाला जो मैगजीन्स है वहां से आपका ये सोशल जस्टिस वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। और जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, देयर इज नो पर्टिकुलर बुक कि आप बोलो कि किसी बुक से नहीं, गवर्नेंस वाला पार्ट जो है उसके लिए आप सेकंड ARC रिपोर्ट को रेफर कर सकते हो गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए। और जो न्यूज़पेपर जिसमें आपके एडिटोरियल डिस्कशन होती है, एडिटोरियल डिस्कशन के थ्रू आपका गवर्नेंस वाला पार्ट भी निकल जाएगा और सोशल जस्टिस वाला पार्ट भी निकल जाएगा। सोशल जस्टिस के अलग से आपको योजना या कुरुक्षेत्र पढ़नी है, दोनों में से दोनों तो पढ़ी जाएंगी नहीं, एक ही पढ़ी जाएगी। गवर्नेंस के लिए आपको सेकंड ARC रिपोर्ट, बट उसी के साथ साथ न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पार्ट होगा वो उसका गवर्नेंस के भी जो करंट अफेयर्स होंगे और ये पार्ट भी आपका निकल जाएगा। ये आपका मेंस का सिलेबस है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, आपका सोशल जस्टिस वाला पार्ट हो गया, एंड देन गवर्नेंस में आप कहोगे कि सर गवर्नेंस में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए वो गवर्नेंस वाला पार्ट में आ जाते हैं। वेरियस जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं या जो स्कीम्स होती हैं वो भी गवर्नेंस वाले पार्ट में आ जाते हैं। जैसे हमारा गवर्नेंस के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है, कि जैसे आपको पता होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से हमारी गवर्नेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा ये भी, और पर्टिकुलर कोई भी ऐप लॉन्च करती है गवर्नमेंट या कोई भी पोर्टल लॉन्च करती है उससे गवर्नेंस पे क्या एडवांटेजेस होंगी, उससे क्या होगा, ये सारा पोर्शन आपका गवर्नेंस के रिलेटेड है। सिटीजन्स चार्टर के बारे में पढ़ना है आपको, ये सारा आपका गवर्नेंस के रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रीलिम्स में कैसे, और जो प्रीलिम्स का पोर्शन है जैसे हमने पढ़ा था उसमें वेरियस लॉज और बिल्स, वो इसमें भी आता है मेंस में। जैसे हमने पढ़ा था वेरियस जुडिशियल वर्डिक्ट्स, वो इसमें भी आता है। बट इसमें क्या एक्स्ट्रा वो मैंने आपको बता दिया। उसमें जो प्रीलिम्स में जो गवर्नेंस वाला बिल्कुल एक आधा बड़ा माइन्यूट फोकस होता है, बट इसमें गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस होता है, सोशल जस्टिस पे ज्यादा फोकस होता है। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में क्या डिफरेंस है, कि जैसे मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं तो बट डिफरेंस क्या है दोनों में, ये मैं आपको अभी बताता हूं। और ये मैं चीज आपको बताऊंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और आप खुद एनालाइज करोगे कि हाँ सर जो बोल रहे हैं, विद फैक्ट्स में आपके सामने बात रखूंगा। देखो प्रीलिम्स में क्या है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड योर फैक्ट्स, कि आपका कॉन्सेप्ट्स अच्छा होना चाहिए, आपके फैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, तो उसी के बेसिस पे आपका प्रीलिम्स है। बट जो मेंस होता है इट इज ऑल अबाउट योर एनालिसिस पार्ट, कि आप किसी भी चीज का एनालिसिस क्या करते हो, एंड इट आल्सो अबाउट योर इलेबोरेशन पार्ट। आप सर कहोगे कि ये क्या बोल रहे हो, मैंने कहा कि प्रीलिम्स इज अबाउट योर कंसेप्ट एंड फैक्ट्स। इट डजंट मीन कि ये कंसेप्ट और फैक्ट्स यहां काम नहीं आएंगे, काम यहां पे भी आएंगे, बट मेंस इज मेनली अबाउट योर एनालिसिस एंड इलेबोरेशन पार्ट। अभी मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, rather it is based on the principle of checks and balance। अब आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स और एक होता है आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस। आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है, कि जी हमारे 3 ऑर्गन्स हैं और तीनों की अपना अपना पावर्स हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस पे क्या है कि भाई जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर पे चेक बना के रखती है और लेजिस्लेचर जुडिशरी पे, उसी तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस। ये कंसेप्ट आप पॉलिटी में पढ़ोगे। बट मेंस मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मेंस जो है इट इज अबाउट योर एनालिसिस पार्ट एंड योर इलेबोरेशन पार्ट। अब आप देखो क्वेश्चन से आपको नहीं लग रहा कि ये आपकी एक एनालिटिकल स्किल पूछ रहा है कि व्हाट यू थिंक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऐसा तो नहीं है ना, आपने देखा होगा कई बार ये जुडिशियल ओवररीच का कंसेप्ट आ जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट आ जाता है। वो क्या है कि जुडिशरी जब इंटरफेयर करती है लेजिस्लेचर के स्फीयर में, तो यही ये पूछ रहा है। तो ये क्या आपका एक एनालिसिस पार्ट है, ये क्या आपका एक इलेबोरेशन पार्ट है। इट इज नॉट अबाउट योर फैक्ट, इसमें कोई फैक्ट तो नहीं लिखोगे ना। तो मेंस इज अबाउट दिस, समझ आ गया। बट विदाउट नोइंग द कंसेप्ट एंड फैक्ट्स यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन।
पता होगा तभी तो आप उसका एनालिसिस कर सकोगे, उसको इलेबोरेट कर सकोगे। अब जैसे ये केएस 2018 जो अभी मेंस हुआ था उसका क्वेश्चन देखो, देखो क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया keeps a check on arbitrary power of the parliament in amending the constitution discussed critically। कहता है कि जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है, तो कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस पर चेक बना के रखता है ताकि वो अपनी मनमर्जी ना करे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में। तो इस पे इस चीज को डिस्कस करो क्रिटिकली। अब ये आपको नहीं लगता कि ये आपका एनालिसिस पार्ट है, ये आपका इलेबोरेशन पार्ट है? तो इसीलिए मैंने कहा कि मेंस इज अबाउट योर एनालिसिस, मेंस इज अबाउट योर इलेबोरेशन पार्ट। क्लियर? अब हम देखेंगे कि मैंने कहा था कि प्रीलिम्स इज अबाउट योर कंसेप्ट्स एंड योर फैक्ट्स। देखो कैसे, एक सेकेंड, ये देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो केएस 2018 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको एक चैप्टर दिखेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी होंगी तो आप आसानी से बता सकोगे कि इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो डोंट यू थिंक इट इज मोर अबाउट फैक्ट्स, फैक्ट्स के रिलेटेड। अब देखो, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आया। क्लियर? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो, इनमें से बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ोगे आप आसानी से बता दोगे। तो इट इज प्रीलिम्स इज अबाउट योर कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स एंड मेंस इज अबाउट योर एनालिसिस एंड इलेबोरेशन पार्ट। आई थिंक आपको विद एग्जांपल ये चीज क्लियर होगी कि प्रीलिम्स का क्या मेन है और मेंस का क्या है। क्लियर? इससे ज्यादा अब हम देखते हैं कि जो अभी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या चल रहा है, कि प्रीलिम्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस के क्या आते हैं। ये देखो, देखो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, ये यूपीएससी का ट्रेंड बनाया हुआ है। देखो 2011 में 15 to 17 क्वेश्चंस के बीच आए थे, 2012 में 25 क्वेश्चंस आए थे, 2013 में 18 क्वेश्चंस आए थे, 2014 में 11 क्वेश्चंस, 2015 में 13 क्वेश्चंस, 2016 में 6 क्वेश्चन, 2017 में 22 क्वेश्चन, 2018 में 13 क्वेश्चन, 2019 में 12 क्वेश्चन एंड 2020 में 16 क्वेश्चन, जो अभी यूपीएससी का हुआ। मतलब कि आप अगर यहां से ट्रेंड एनालिसिस लगाओ कि ऑन एन एवरेज 14 to 15 क्वेश्चंस हर साल पॉलिटी सेक्शन के प्री में आते हैं ऑन एन एवरेज। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बल्क है किसका पॉलिटी सेक्शन का। उसी तरह अभी जो केएस का 2018 में जो पेपर हुआ था केएस का, उसमें कम से कम 12 to 13 क्वेश्चंस जो थे वो पॉलिटी सेक्शन थे, 12 to 13 क्वेश्चंस। तो यहां से आपको आइडिया लग सकता है। अगर आप यहां पे देखो 2011 से लेके 20 तक, तो एक एनालिसिस देखो, एक ऑन एन एवरेज 14 से 15 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पॉलिटी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या जो सोर्सेज है वो रेफर करने हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये है सोर्सेज कि व्हाट आर द सोर्सेज यू हैव टू बी रेफर्ड, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले जो ब्रह्मास्त्र जो है जिसको बोलते हैं वो क्या है, एम लक्ष्मीकांत। ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसका एक चीज याद रखना, इसका न्यू एडिशन लेना जिसमें नए 6 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है। जो एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये है आपकी लक्ष्मीकांत थ्योरी वाली बुक, और ये आपकी ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज, ये भी किसकी है, लक्ष्मीकांत की। ये काफी कम बच्चों को पता होती है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, क्या पता मार्केट में मिले या ना मिले। आपने क्या कैसे पढ़ना है, जैसे आप लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर 1 लोगे, चैप्टर 1 पढ़ोगे, उसकी थ्योरी पढ़ोगे। जब हम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव यहां पे मिलेंगे। इस बुक में आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है। जैसे चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव होंगे, चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव होंगे, उसी तरह इस बुक में क्या थ्योरी है। तो आप जब एक चैप्टर इस थ्योरी को यहां से कंप्लीट करोगे, उसी के ऑब्जेक्टिव आप यहां से सॉल्व करो, ताकि आपके साथ साथ
एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको पता भी चलता जाएगा कि आपकी तैयारी राइट डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही है, आप चीजों को ग्रैप्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही है। जब आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, उसके साथ साथ इस बुक से ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते चलो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो है एक पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये इन दोनों की रेलिवेंस आप अगर जानना चाहते हो तो पिछले साल का भी पेपर देख सकते हो और इस साल का भी पेपर, बड़े बेसिक कंसेप्ट इस बुक से उठाए गए हैं। तो ये दोनों बुक्स भी आपको पढ़नी हैं। हाँ, अगर आपकी ये बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं, अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं और कुछ भी पढ़ूं, और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो उनके लिए एक और बुक जो अच्छी बुक है वो है पीएम बख्शी। पीएम बख्शी को भी आप रेफर कर सकते हो, बट मुझे लगता है पीएम बख्शी ऐसे मार्केट में और भी बड़ी बुक्स हैं, डीडी बासु है, तो इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप पीएम बख्शी तक भी अगर आप अपने रिसोर्सेज ये इतने लिमिटेड रखोगे तो आई थिंक आपका अच्छे से पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, जो भी उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक आपको कैसे क्या पढ़नी है। अब बात आती है कि आपको पहले कैसे स्टार्ट कैसे करना है। देखो, स्टार्ट जब हम लेक्चर पढ़ेंगे मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा। बट उसके अलावा अगर आप खुद अपने बिहाफ पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक से स्टार्ट करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक को अच्छे से पढ़ो और एक एक चीज आपको एनसीईआरटी की पता होना चाहिए। एक चैप्टर खत्म करो, उसके आगे जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं और जो कुछ एमसीक्यूज भी दिए होते हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व करो। ये नहीं कि चैप्टर पढ़ा और बस खत्म कर दिया। बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं कि बुक पढ़ी, चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए, बट लेकिन उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। समझ आ गया? ये सारा आज हमने वीडियो में देखा कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सोर्सेज जो हैं आपको रेफर करने हैं, ये प्रीलिम बता दिए मैंने और मेंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट करना है या अब इस सभी के बाद अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी है, कोई भी कुछ भी आप सजेशन भी देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।